एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह अकेले ही रहती थी। वह जंगल से रोज लकड़ियां काट कर लाती और उन्हें बाजार में बेचकर बड़ी मुश्किल से अपना 2 वक्त की रोजी रोटी चलाया करती थी। उस बूढ़ी अम्मा के पड़ोस में एक बिरजू नाम का व्यक्ति रहता था। उसने अपने आंगन में एक गाय पाल रखी थी और वह उसको अच्छे से चारा भी नहीं देता था और उसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करता था। एक दिन की बात है। ये गाय का मैं क्या करूं? ये गाय तो दूध तो देती है नहीं, बस दिन भर चारा खाते पड़ी रहती है और दिन भर गोबर करके घर को गंदा करती रहती है। मैं इस गाय को बेच तो दूं, पर इस गाय को खरीदेगा कौन? यदि कोई खरीद लेता तो मैं दूसरी नई गाय ले आता। वह उसको रोज दिन ऐसे ही ताने देता रहता था और उसको बेवजह जोर जोर से मारते रहता था। यह सब वह बूढ़ी अम्मा देखती रहती थी, सुनती रहती थी। कैसा नास पीटा लड़का है, भला गौ माता को कोई मारता है। इसकी करनी को देखकर भगवान इसको नरक में भी जगह ना दे भगवान। एक दिन बूढ़ी अम्मा वहां से गुजरती रहती है। उसको जोर जोर से गाय के चिल्लाने की आवाज आती है। लगता है बिरजू ने आज भी इसको खाने को नहीं दिया, तभी बेचारी गाय इतने जोर जोर से चिल्ला रही है। ये खुद तो अपना पेट भर लेता है और घूमने निकल जाता है और बेचारी बेजुबान गाय को यूं ही भूखा छोड़ देता है, नास पिटा कहीं का। फिर बूढ़ी अम्मा उसके लिए कहीं से चारा ढूंढ कर लाती है और उसको बड़े ही प्यार से सहलाते हुए खिलाती है। सुरही चारा खाने के बाद बहुत खुश हो जाती है और जैसे ही बूढ़ी अम्मा जाते रहती है वह उसका पल्लू पकड़ लेता है। पर बूढ़ी अम्मा कहती है, गौ माता मुझे जाने दो, नहीं तो तुम्हारा मालिक आ जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन रात को बूढ़ी अम्मा को उसकी बड़ी ही याद सताने लगती है और वह सुरही को याद करते करते सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वह बिरजू के पास जाती है। ए बिरजू, क्या तू अपनी गाय बेचेगा? मैं ये गाय खरीदना चाहती हूँ। बिरजू बड़ा ही खुश हो जाता है। आज तो लॉटरी ही लग गई। हाँ अम्मा, बिल्कुल आप ले जा सकती हो इस गाय को, बिल्कुल मैं आपको बेच देता हूँ। ऐसा कहकर बिरजू उस गाय को बूढ़ी अम्मा को बेच देता है। बूढ़ी अम्मा बड़ी ही खुश होकर उसको अपने आंगन में ले जाकर बांध देती है। बूढ़ी अम्मा उस गाय को रोज चारा देती और रोज सुबह उठकर उसका गोबर साफ करके उसके लिए फिर से चारा लेने के लिए जाती। अब बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश थी क्योंकि सुरही गाय उसके घर आ गई थी। वह उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करती थी और टाइम टू टाइम उसको चारा और दाना पानी दिया करती थी। सुरही भी बहुत खुश थी क्योंकि वह बूढ़ी अम्मा के पास आ गई थी। दोनों बहुत ही अच्छे से रहने लग गए थे। एक रात बूढ़ी अम्मा गाय को चारा देकर सोने के लिए चले जाती। जब वह अगले दिन सुबह उठकर देखती तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि गाय ने सोने का गोबर दिया रहता है। अरे ये क्या, गाय ने सोने का गोबर दिया है? वह एक जादुई गाय थी और बूढ़ी अम्मा पटाख से उस गोबर को उठाकर खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो मजे ही मजे हो गए। मैं गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाऊंगी और अपना पेट भी अच्छे से भर पाऊंगी। अब बूढ़ी अम्मा बहुत सारा पैसा लाकर बहुत सारा घास ले आती है, उसके लिए बहुत सारा चारा ले आती है और अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे खाना भी लेने लग जाती है। वाह भगवान वाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे ऐसी गाय दी। अब तो मैं अच्छे से उसकी सेवा कर पाऊंगी। वह रोज सुरही गाय के लिए अच्छी क्वालिटी का चारा लाती और रोज उस सोने के गोबर को शहर वाले बाजार में बेच आती। अब बूढ़ी अम्मा की किस्मत बदलने लग गई थी। वह बहुत ही अमीर होने लग गई थी। उसके पास अच्छा घर, बड़ा घर, बहुत सारे नौकर चाकर और अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करने लग गई थी। यह सब उसका पड़ोसी बिरजू देखते रहता है। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये बूढ़ी अम्मा के 2 वक्त की रोटी के जिसके लाले पड़े थे वह इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे इसका पता लगाना ही होगा, कहीं उसकी बूढ़ी औरत की लॉटरी तो नहीं लग गई। वह इस खोज पड़ताल में बड़ी
अच्छे तरीके से जुट जाता है। एक दिन वह पेड़ के पीछे छुपकर देखते रहता है और जैसे ही वह देखता है उसके होश उड़ जाते, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, ये क्या, ये गाय, ये तो सोने का गोबर देती है। अच्छा, तो बूढ़ी अम्मा इस सोने का गोबर बेचकर अमीर हुई है। इस गोबर को मैं लेकर रहूँगा। जैसे ही बिरजू उसके पास जाता, वह सुरही गाय उसको लात मार के पीछे कर देती। वह 2-3 बार प्रयास किया पर उसने गोबर को हाथ लगाने ही नहीं दिया और बूढ़ी अम्मा को आते देख बिरजू पेड़ के पीछे छुप जाता है और बूढ़ी अम्मा को आसानी से वह सुरही अपने गोबर को छूने के लिए दे देती है। अरे ये क्या, ये गाय तो आराम से बुढ़िया को गोबर उठाने दे दी। अच्छा, तो तेरे सोने का गोबर यदि मैं नहीं ले सकता ना, तो मैं इस बुढ़िया को भी नहीं लेने दूंगा। अगले दिन सुबह ही वह बिरजू सरपंच के पास जाकर उस सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताता है। क्या गाय भी कोई सोने का गोबर देती है? कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहे बिरजू? नहीं सरपंच साहब, मैं सही कह रहा हूँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा कहकर बिरजू बूढ़ी अम्मा के पास सरपंच को ले जाता है। सोने का गोबर देने वाली गाय की बात सुनकर उस सरपंच के मन में बड़ा ही लालच पैदा हो जाता है और वह बुढ़िया से जबरदस्ती ही उस गाय को खरीदकर अपने कमरे में लाकर बांध देता है। अरे ये क्या जी, आप गाय को हमारे कमरे में क्यों बांधे हैं? अरे पागल, ये कोई मामूली गाय नहीं है, ये सोने का गोबर देने वाली गाय है। सोने का गोबर? भला गाय भी कभी सोने का गोबर देती है? चलो ठीक है, देख लेते हैं सुबह। चलो अभी सो जाते हैं। ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। इधर बूढ़ी अम्मा का हाल बेहाल हो जाता है क्योंकि वह अपनी गाय को खूब याद करने लग जाती है। भगवान, तूने मेरी गाय क्यों छीन ली भगवान? अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी? उसकी मुझे बहुत याद आ रही है भगवान, उसको मेरे पास लौटा दो। ऐसा कहकर वह सो जाती है और इधर सरपंच उसको खूब सारा चारा खिलाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोने का गोबर करे। और दोनों सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है, उठो जी, कमरे में बहुत ही बदबू आ रही है, चलो देखो क्या हुआ है। और जब वह देखते हैं तो वो दोनों के होश उड़ जाते क्योंकि गाय ने सोने का गोबर नहीं, नॉर्मल गोबर किया हुआ था और बड़ी ही बदबू आ रही थी। फिर क्या, सरपंच उस गाय को उस बूढ़ी अम्मा के पास वापस छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं लालच बहुत ही बुरी बला है, हमको लालच कभी नहीं करना चाहिए। और फिर बूढ़ी अम्मा और गाय दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज की कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।